कि हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे हमने प्रूव किया था यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ और यूजिंग मोशन की थर्ड इक्वेशन, है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को प्रूव किया था हाफ एम वी स्क्वायर। अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो डेरिवेशन है कि हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से कैसे रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रिलेट्स टू इट्स मोमेंटम। सो आवर न्यू टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किससे रिलेट कर रहे हैं? मोमेंटम से रिलेट कर रहे हैं। और बेटा मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम? p से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यही तो होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। अब यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? p अपॉन m, मतलब कि मोमेंटम अपॉन मास। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv स्क्वायर। तो हम इसमें v की जगह हम क्या पुट कर देंगे? p अपॉन m की वैल्यू पुट कर देंगे। v की जगह क्या पुट कर देंगे? p अपॉन m की वैल्यू हाफ m p का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। एक स्क्वायर वाले m से एक m कट गया। So what we get here 1/2 p square upon m। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं 2m की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? काइनेटिक एनर्जी से कर दूंगा। अब मैं 2m की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? काइनेटिक एनर्जी से कर दूंगा। और इक्वल्स टू में क्या कर दूंगा? p स्क्वायर, है ना। तो मेरा p की वैल्यू क्या हो गई? √2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया? 2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा p क्या है? मोमेंटम। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करूं किससे? मोमेंटम से, तो मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला होगा √2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। So let's go through this again। इसको थोड़ा सा go through करते हैं। हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड की, जो क्या गया? मोमेंटम अपॉन मास। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर। यहां से हमने v स्क्वायर में वैल्यू पुट की, p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक मास से एक मास कैंसिल किया। सो व्हाट वी गेट? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन m। सो हमने 2m की मल्टीप्लाई किससे कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी से। तो हमारा p स्क्वायर क्या हो गया? 2m की। तो हमारा जब हमने स्क्वायर हटाया तो क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। सो दैट्स आवर रिलेशन। ये क्या हो गया? हमारा रिलेशन हो गया। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मास है 10 kg का जिसको ड्रॉप किया है कितनी हाइट से? 50 मीटर से। तो आपको मास कितना दिया हुआ है? मास कितना गिवन है? 50 से। मास कितना गिवन है? 10 किलोग्राम। 10 kg। You don't even know the difference between the mass and the height, centimeter and a kg. कौन क्लास में पढ़ा है बताना? 10 kg. And what's your height? 50 centimeter. ठीक है? Is that clear? तो first you have to convert that height into meter. आप पहले height को किस में convert करोगे? मीटर में. So कितना हो जाएगा? 50 upon 100. That means 0.5 meter. Is that clear? और अभी हमें gravity दी हुई है. What we have? ग्रेविटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन ने ही डिमांड की है, हमने अपनी मर्जी से नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेविटी वो 10 दे रहा है, then you have to take 10, otherwise you have to take 9.8। सो अब इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि फर्स्ट आपसे क्या पूछा है? आपसे पहले पूछा गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आपसे पूछा गया वेलोसिटी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको वेलोसिटी होनी जरूरी है ना। तो वेलोसिटी आप किससे यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन से। किससे यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन से। अब देखो आपके पास तीन इक्वेशन है। पहला v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए आपको निकालनी है वेलोसिटी। आपको क्या गिवन है? आपको डिस्टेंस गिवन है, मास गिवन है ना। आपको क्या गिवन है?
डिस्टेंस और मास गिवन है, और इसने बोला है कि जो मास इज 10 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से गिर रहा है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराते हो, दैट मींस पहले वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में होता है या आपने कहीं उसको प्लेस किया होता है, तो दैट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। दैट मींस आपका u कितना है उस ऑब्जेक्ट का? जीरो। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस और ग्रेविटी है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पहली इक्वेशन में टाइम दिया हुआ है, तो क्या हमें कहीं टाइम गिवन है? तो पहली इक्वेशन, दूसरे में भी टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन सब कुछ है, बट टाइम दिया हुआ है, तो दूसरी भी नहीं लगेगी। तो व्हाट वी यूज? थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। बट यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा? g। s की जगह क्या आ जाएगा? h। क्या आ जाएगा s की जगह? h आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम v स्क्वायर निकालेंगे, u की जगह 0 पुट कर देंगे, 2 into 10, और हाइट कितना है? 0.5। तो बेटा 5 into 2 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इज दैट क्लियर? अब 10, ये वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है। अब v कितना आएगा? ये आएगा 3.16 मीटर पर सेकंड। आपका वेलोसिटी कितना आएगा? 3.16 मीटर पर सेकंड। जब आप √10 निकालोगे, सो स्क्वायर रूट सबको करना आता है, सो आंसर इज 3.16 मीटर काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है शेखर? हाफ mv स्क्वायर। तो मास कितना गिवन है आपको? 10। वेलोसिटी कितनी गिवन है? यहाँ पे मैं वेलोसिटी में v स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? बेटा यहाँ पे v स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो मैं वेलोसिटी में v स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? सीधा 10 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे 3.16 का स्क्वायर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास v स्क्वायर 10 था। सो व्हाट वी हैव, 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आ गई? 50 जूल। एनर्जी किस में होती है हमारे पास? जूल में। इज दैट क्लियर? एक बार और देख लो, हमारे पास मास 10 kg था, एक ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट से ड्रॉप किया, तो उसका u कितना हो गया? 0। हाइट कितनी थी? 50 है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, g आपको गिवन है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, u 0 v एज इट इज, g की वैल्यू 10 पुट की, हाइट हमने 0.5 पुट की, तो हमारा v स्क्वायर आ गया 10, तो हमारा v आ गया 3.16 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकाल दिया। अब उस वेलोसिटी को हमने काइनेटिक एनर्जी में पुट किया, तो हमारा यहाँ पे v स्क्वायर है, v स्क्वायर में पता कितना है? 10। तो हमारा आंसर कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी? 50 जूल। इज दैट क्लियर?